हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड बजे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट हो रही है उसकी मेजर जो वजह है वो क्या है, और उसका इम्पैक्ट क्या अब खत्म हो गया है, या अगर उसका इम्पैक्ट आने वाला है तो कहाँ तक आने वाला है और कब तक ये गिरावट रहेगी। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि ये स्टॉक मार्केट में 3M क्या होता है, और इसके अंदर जो है बहुत ही लर्निंग दिया था। मैंने 3 स्पेशल पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। काफी कम व्यूज इसके अंदर आए हुए हैं। दोस्तों, जब मैं लर्निंग की बात करता हूँ, कोई चीज सिखाने की बात करता हूँ, तो व्यूज अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि रिटेलर्स का माइंडसेट कैसा होता है, रिटेलर्स सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को भी देखिएगा जरूर, ताकि आपको 3 लर्निंग मिल सके जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें उसमें की हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एफआईज और डीएस का डाटा देख लेंगे। तो एफआईज और डीएस का डाटा आपके सामने ओपन है 18 मई का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआईज ने 4830 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, और 5680 के आसपास की यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की है। तो नेट नेट में इन्होंने 849 के आसपास सेलिंग की है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एफआई और एफपीआई का जो डाटा यहाँ पे दिखा रहा है 18 मई का, 7731 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की है, और 6761 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। और यहाँ पे नेट ने जो है 970 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एफ जो है कंटिन्यू आज भी इन्होंने बाइंग किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज मार्केट के अंदर आज गिरावट आई, नेगेटिविटी थी, प्रेशर था, कल भी इन्होंने बाइंग की, आज भी बाइंग की। तो एक अपने आप में मजबूती दिखाता है कि कैश सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा पैसा इनफ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा है जो मार्केट को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसिस। और उससे पहले जो है दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से गिरावट दर्ज है। तो मैंने तो देखा बहुत सारी जो है जियोपॉलिटिकल वजूहत है, बट एक जो वजह थी यहाँ पे कि यूएस डेप्ट सीलिंग का जो न्यूज चल रहा है इस वक्त, उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कर्नाटका इलेक्शन। दोस्तों, एक बात बताओ, यार आप लोग बायस क्यों होते हो? जब आप बोलते हो कि मार्केट कभी भी 3 महीना 6 महीना आगे का देख के चलती है, तो जब 3 महीना और 6 महीना आगे का देख के चलती है, तो निफ्टी जो है जिस दिन इलेक्शन आया, रिजल्ट आया, उसके एक दिन पहले फ्राइडे को गिर जाना चाहिए था। नहीं गिरी, क्योंकि मार्केट के आंखों पे पट्टी तो नहीं लगी हुई थी ना। वो तो आगे का देख के चलती, 3 to 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। क्योंकि मार्केट के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा एनिमल है जो आगे का देख के चलता है। तो ये आगे का देख नहीं पाई, और जब गिरना शुरू की तो बहुत सारे यूट्यूबर आए और उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन का रिजल्ट का इम्पैक्ट आज देखने को मिला। आप समझ रहे हो, मार्केट जब गिरी है तो उसका इम्पैक्ट उन्होंने ट्यूसडे को कहा कि आज इम्पैक्ट देखने को मिला, वेनेसडे को कहा अब देखने को मिला। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इम्पैक्ट जो है पहले ही आया था, मार्केट पहले ही गिर जाती है, उसके बाद इलेक्शन में जो है ना फुल बहुमत से कांग्रेस जीतती है। ऐसा हुआ नहीं, इसका मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। बल्कि ये वो न्यूज थी जिसकी वजह से जो है हाँ मार्केट के अंदर आप गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है। अब डेप्थ सीलिंग क्या, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो यूएस का डेप्थ सीलिंग जो है बहुत ज्यादा इसकी चिंता है, बहुत क्राइसिस में चल रहा है। अभी डेप्थ दो बहुत ज्यादा हो गया यूएस के ऊपर, वो सारी चीजें हैं, वो उस पर डिस्कस करेंगे तो लंबा जो है टाइम लगेगा। अब चलते हैं, हम डायरेक्टली शुरू करते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्लियर कट मार्केट अभी इस वक्त ओपन है, और नैस्डैक जो है प्लस में चल रहा है, S&P 500 फ्लैट है, डाउ जोन्स 0.29% के आसपास डाउन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है मार्केट की क्लोजिंग हमको देखनी होती है, देखते हैं मार्केट किस तरीके से यूएस की क्लोज करती है। हमारी मार्केट आपको पता है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक फ्लैट मोड पे ही बंद हुई है, बट मार्केट को काफी गैप अप ले आके नीचे की तरफ जब बंद किया गया तो लोगों को काफी जो है उत्साह हुई, काफी डर लगा, काफी थ्रिल महसूस हुआ। अब चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी पे। इससे पहले जो है निफ्टी पे चलूं, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम एमएसएम बुलेटिन, जिसमें मैं जो भी कैश मार्केट में बाय और सेल करता हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस जो है डाल देता हूँ। 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है आपको 5 से 7%, 8% का एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2000 का प्रोग्राम है, डिस्काउंट में आपको 400 रुपीज के अंदर 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन तुरंत ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी। तो निफ्टी दोस्तों यहाँ पे सुपर ट्रेंड मैंने लगा रखा है, 200 मूविंग एवरेज है, और ब्लू कलर की लाइन 20 EM है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी ने जो है एक टॉप बनाने की कोशिश की, बट वहां तक पहुंच नहीं पाया, जो कि आपको दिख रहा होगा कि 18,800 900 के आसपास का यहाँ पे एक टॉप था, वहां तक नहीं पहुंच पाया, वहां से एक करेक्शन ये दर्ज करा रहा है। ठीक है, अब इस तरह की करेक्शन तो हमने यहाँ भी देखी थी। अब यहाँ की करेक्शन जो है एक न्यूज बेस्ड करेक्शन है। ठीक है, और यहाँ की कैंडलों में एक चीज दिखाई दे रही है दोस्तों, पैनिक सेलिंग दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ की जो कैंडल्स है ना, इस कैंडल्स को देखिए आप, पैनिक सेलिंग दिखाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं इस जगह पे जो कमजोर हाथ थे, कमजोर हाथ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एफआईज कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं दोस्तों, तो मुझे कमजोर वर्ड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कमजोर हाथ यहाँ पे जो है काफी डरे और सहमे से थे। ठीक है, तो कमजोर हाथ ने यहाँ पे एक तेजी से अपने माल को खाली किया है, और कुछ माल मैंने भी खाली किया, क्योंकि मैं जो है ना बिल्कुल दोस्तों नाक तक इन्वेस्टेड था, नाक तक बिल्कुल इन्वेस्टेड था मैं, और काफी ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट था। मैंने जो है कुछ माल खाली किया ताकि मैं, अगर मार्केट के अंदर छोटा सा करेक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि छोटा करेक्शन आना चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा इसका जो है उम्मीद कर रहा हूँ कि आए, तो छोटी करेक्शन एक आएगी तो मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। तो कहीं यहीं कहीं मैंने माल खाली किया, नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वहां पे अपडेट कर दिया था, जो मेंबर टेलीग्राम में जुड़े हुए उनको पता है। अब ये कहाँ तक जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर अकॉर्डिंग टू फीबो हम समझे, और ये समझे कि मार्केट के अंदर तेजी है, जो कि यहाँ पे देखिए आप, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था, और यहीं पे एक क्रॉस ओवर भी हुआ था 20 और 200 का, तो यहाँ से अगर एक लैग पकड़े हम और इस तरीके से एक फीबो ड्रॉ कर दे, ठीक है, इस लैग का, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि अगर हेल्दी करेक्शन भी होना है तो 17,900 पे आके खत्म हो जाएगा दोस्तों। हेल्दी करेक्शन मतलब ये यहाँ तक, और सुपर ट्रेंड भी वही दर्शा रहा है कि यहीं तक करेक्शन खत्म होना चाहिए। दूसरा और हेल्दी करेक्शन होना है, जैसा 38.2 तक तो ये पहुंच चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से भी निकल सकता है वापस, और थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन होता है तो 18,030 के आसपास, यानी 18,030 के आसपास ये आ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जहां हम खड़े वहां से 100 पॉइंट की करेक्शन और देके वापस निकल सकता है ऊपर की तरफ, और थोड़ा डीप गया तो 17,900 पे इसकी मेजर, इससे नीचे अगर जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम जो है एक बार ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में चले जाएंगे, और हम फिर 17,600 के पास, 17,640 के पास जा सकते हैं, जो कि 200 डेली मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफी सपोर्ट मिले हुए होगा। अब इसको देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है। तो कल की ट्रेडिंग दोस्तों, मैं अभी अभी भी एक चीज बताना चाहूंगा आपको, क्लियर कट समझ लो, अभी समझ जाओगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, मार्केट के अंदर जब तक के ये लेवल ना टूटे, मैं ये सारी चीजों को हटा देता हूं, जब तक के ये लेवल ना टूटे, और 18,080 के आसपास का लेवल, ये लेवल ना टूटे दोस्तों, ठीक है, ये लेवल ना टूटे, तब तक आप शॉर्ट नहीं करिएगा। ठीक है, मैं वापस बोलने जा रहा हूं, जब तक ये लेवल ना टूटे, ये लेवल डिसेसिवली ना टूटे, और टूटने में ऐसा रिटेस्ट ना करे, तब तक के जो है हम पी बाय नहीं करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कल के दिन प्राइस एक्शन को देख के काम किया जाए कि किस तरीके से काम करना है, तो ये लेवल टूटने तक इंतजार करना, उसके बाद ही इस लेवल के नीचे ही हमें जो है बाय करना है पी। अदरवाइज इस एरिया के अंदर ये आता है तो डबल बॉटम टाइप जो है पैटर्न अगर बनता है, तो हम उसको सी की तरफ जा सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, बस इतना सिंपल सा काम करना है, पहली चीज। और दूसरा, क्वांटिटी को हाफ रखना है। क्यों क्वांटिटी को हाफ रखना है, कल दोपहर के 3:15 तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं अभी नहीं कुछ बताऊंगा। ठीक है, क्वांटिटी आप हाफ रखिएगा, कल के दिन पूरी फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करिएगा। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से काफी मजबूत रहा, क्योंकि इसने अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया, और जाहिर सी बात है जब लाइफ टाइम हाई को टच किया है और उसने एक कप पैटर्न भी बना दिया है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब थोड़ा रिटेस्ट करेगा, थोड़ा रिटेस्ट हो सकता है इस चैनल का हिस्सा हो। कौन से चैनल की बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जो मार्केट है ना बिल्कुल डायनामिक है, यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे एक चैनल बन रहा है। ठीक है, तो अब जो है अगर हम ऊपर की तरफ जाने वाले भी हैं, तो इस चैनल पर हम तो खड़े हैं इस वक्त, ऊपर की तरफ जाके फिर इस तरफ से आएंगे, अगर इस चैनल को ब्रेक करता है इस तरह से। ठीक है, 43,000, मैं आपको बता देता हूँ अगेन एक बार कि हम जो है यहाँ पे 42,500 के नीचे ही जो है बियरिश होंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 42,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है एक दो दिन, तो हम फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी मीडियम टर्म में एक छोटा सा करेक्शन में अच्छे खासे जाने वाले हैं,
जो कि 40,700 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोरी दिखा सकता है, उसकी पीछे वजह यह है कि इसने तेजी भी ज्यादा दिखाई और लाइफ टाइम को टच कर लिया है। तो प्रोबेबिलिटी तो पहली है कि चैनल पैटर्न को तोड़ेगा तो बड़ी आसानी के साथ यहां तक आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर इसको कब बनाया इसने और हैंडल बनाना है, तो हैंडल लो लगभग लगभग दोस्तों बनाएगा, इतना बड़ा तो बनाना चाहिए। तो 42,500 एनी टाइम ये आने की संभावना रखता है, क्योंकि इसको अगर हैंडल बनाना है डेली टाइम फ्रेम में। तो अब चलते हैं हम 15 मिनट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो 15 मिनट में एक चीज हमें दिखाई देगी कि ये वो चैनल है जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया है, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है। 200 मूविंग एवरेज भी यहीं पे है 43,680 की 88 के आसपास। तो 40,680 के नीचे जब तक ये 15 मिनट से 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट गुजार नहीं लेता इसके नीचे, तब तक के हमें पी बाय नहीं करना दोस्तों, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। यहां से किस तरीके से रिवर्सल होगा वो देखिए। डबल बॉटम पैटर्न स्टीप ऐसा इस तरीके से तो जाएगा नहीं, डबल बॉटम इस तरीके से डबल बॉटम बनाए और उसके बाद जब निकले, और इस ट्रेंड लाइन को हम टारगेट बना सकते हैं, पहली चीज ये समझिए, ठीक है। और जब तक कि ये इसके नीचे क्लोजिंग करके सस्टेन करके रिटेस्ट नहीं कर देता इस तरीके से, तब तक हमें पी नहीं बाय करना है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में मैं ये कहना चाहूंगा क्लियर कट कि बैंक निफ्टी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 43,600 के आसपास आने के बाद एक बाउंस बैक अच्छा वाला मिलना चाहिए इस तरीके से, ये इस लोकेशन, ठीक है। एक फॉल्स ब्रेकआउट दे के और यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे करके फिर नीचे उतरे, तो यहाँ पे आप जो है ले सकते हैं, पी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर निकलना शुरू करें तो इसको एज अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है सोचना पड़ेगा, तो जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे दोस्तों। इस चीज का खास ख्याल रखिए। और जो है दोस्तों अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं पीसीआर रेशो। तो 25/5/2023 यानी इस मंथ की एक्सपायरी का मैंने पीसीआर रेशो जब देखा तो 0.77 के आसपास रेशो यहाँ दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का। और पीसीआर वाई का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.75 और 0.94 जो है बैंक निफ्टी का। तो रिलेटिवली देखा जाए तो निफ्टी ज्यादा वीक है, बैंक निफ्टी कम वीक है, ठीक है। बट ये डाटा दोस्तों ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशंस चेंज होता रहता है। लास्ट एक्सपायरी तक मंथली एक्सपायरी 1+ थी बैंक निफ्टी, जो मैंने बार बार आपको दिखाया था। और निफ्टी जो है लगभग 0.95 0.96 के आसपास चल रही थी। तो अभी मार्केट थोड़ा कमजोर है, बट ये जो है दोस्तों पूरा के पूरा जो रचना रची गई है, जो पूरा खेल रचा गया है, ये ऑप्शंस के द्वारा रचा गया है। यानी जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं ना, उनके द्वारा ये छोटी मोटी गिरावट दर्ज कराई जाती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कैश मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट बाइंग हो रही है, अपने आप में एक चिंताजनक बात है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो फिर इसको नीचे। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी बातें मैंने की वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आपको ट्रेड करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा। तब तक के जो दोस्तों अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे कुछ और अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इस प्रोग्राम के बारे में सोचिए, बहुत ही वैल्यूएबल प्रोग्राम है और बहुत ही मुनासिब फीस है। लोग इसका 20,000 10,000 क्या क्या ले रहे हैं दोस्तों, और बुलेटिन का नाम रखकर, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। चलिए कमाते रहे कुछ रहे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।